लोगों का जहन अभी तक वीडियो में हमारे एक्सर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। फाइंड फाइव रेशनल नंबर। Find five rational number between तो 5 का फर्स्ट पार्ट है 2/3 and 2/3 and 4/5 तो इसके नंबर मुझे बीच के 5 नंबर फाइंड करने हैं। तो ऐसे नंबर को सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं, यहाँ लिखा सॉल्व। तो ये मैंने नंबर दिया 2/3 और 4/5। सबसे पहले क्या किया, मैंने एलसीएम लिया। तो 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15। तो 5 यहाँ लिखा, 15 यहाँ लिख दिया और 15 यहाँ लिख दिया। 3 5 जा 15, तो 2 × 5, 4 × 5 4 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो ये हो गया हमारा 2 5 जा 10/15 और 4 3 जा 12/15। ये नंबर आ गए। अब देखिए 12, 10 और 12 के बीच में कितने 11 एक ही नंबर आता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से करते हैं तो हो जाएगा 20 और ये हो गया 24। तो भी नहीं आया तो मैंने क्या किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से इसे मल्टीप्लाई किया ऊपर और 3 से नीचे, इसी तरह 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया हमारा 10 3 या 30 अपॉन 15 3 या 45 और 12 3 या 36 अपॉन 45। अब देखिए 30 और 36 के बीच में नंबर कौन कौन से बीच होते हमारे, 31 32 33 34 और 35। सबके नीचे 45 लिखेंगे। 45 45 45 45 45। तो क्लियर हो गया। 2/3 और 4/5 के बीच में ये 5 रेशनल नंबर होंगे। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है -2/5 and 1/2। -2/5 और 1/2 के बीच में आपको इस तरह 5 नंबर फाइंड करने हैं। तो यहाँ लिखा मैंने सॉल्व। -2/5 एंड 1/2। तो 2 और 5 का एलसीएम लिया, एलसीएम हो गया 10। तो -2 × 10 और 1/2 तो सॉरी 10। अब क्या किया, 5 2 जा 10 तो 2 आ गया और ये हो गया हमारा 2 5 जा 10 5
तो ये हो गया हमारा -4/10 और 5/10। तो -4 और 5 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं वो नोट कर देते हैं। -4 के बीच में होता है -3, -2, -1, -0, -1। तो ये हो गया अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10 1 2 3 4 5। ऐसे तो आपके 5 नंबर ये हो गए, लेकिन और चाहो तो आप इसके आगे लिख सकते हैं। 1 के बाद 2/10 लिख देंगे और उसके बाद 3/10 लिख देंगे और 4/10 लिख देंगे। तो -4 और +5 के बीच में ये नंबर आते हैं हमारे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। इसका डिनोमिनेटर 10 है, सब नीचे 10 कर दिया। तो इसके बीच के ये नंबर हो सकते हैं, इनमें से कोई से आप 5 नंबर अपने आंसर शीट पर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े कोई से आपको 5 नंबर लिखने हैं। तो -2 से बड़ा होता है -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें से कोई से आप -3 से बड़े नंबर लिख सकते हो। अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर आया 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्वयं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आया, 7 हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन। फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 3/4। तो आपको क्या करना है, इसी तरह सॉल्व करना है। यह लिखा सॉल्व और नंबर लिख दिए 3/5 and 3/4। इनके बीच के आपको 10 नंबर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 5 और 4 का एलसीएम लिया। तो एलसीएम हो गया 20, इसके नीचे भी 20 लिख दिया। 5 4 जा 20, 3 × 4। इसी तरह से 4 5 जा 20, 3 × 5। तो ये हो गया हमारा 3 4 जा 12 और अपॉन 20 और 3 5 या 15 अपॉन 20। अब देखिए 12 और 15 के बीच में 2 नंबर आते हैं। वो नंबर से हमारे 13 और 14, लेकिन मुझे 10 नंबर फाइंड करने हैं। इसलिए मैंने क्या किया, 8 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से 8 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे नंबर आ गए 12 8 जा 96 अपॉन 160 और 15 8 जा 120 अपॉन 160। अब मुझे क्या करना है, 96 और 120 के बीच के कोई से आपको 10 नंबर लिखने हैं। तो 96 के बाद मैंने लिख दिया 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, नंबर हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7, 104, 105 और 106, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सबके नीचे क्या किया मैंने 160 लिख दिया जो हमारा एलसीएम से आया था। सबके नीचे इस तरह से 160 लिख दिया मैंने। तो ये आपके 10 नंबर हो सकते हैं आंसर में। इसके अलावा भी आपके 120 तक लिखने हैं तो 107 भी आ सकता है, 108, 109, 190 तक आ सकते हैं, कोई से नंबर आ सकते हैं। आप चाहे ये लिख लीजिए चाहे आंसर सीधे लिख लीजिए, एक ही बात है। अब इस तरह से आज आपकी एक्सरसाइज खत्म हो रही है। जय हिंद।